न्यूज़ 19 आप लोग देख रहे हो। आज एक बड़ी खबर और खुशखबरी वाली खबर आई है। खत्री समाज, महाजन समाज और सिख समुदाय के लिए जो है एक खुशी की खबर है। और खुशी की खबर क्या है कि कुछ काले कानून धारा 370 और 35 के पहले बने हुए थे, जिससे कुछ जाति समुदाय के लोगों का बहुत नुकसान होता था। हालांकि बीजेपी ने वादा किया था कि 370-35 के बाद बहुत से काले कानून जिनमें कुछ त्रुटियां बच चुकी हैं, उनको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनमें सुधार लाया जाएगा और लोगों को फायदा दिया जाएगा। मेरे साथ बीजेपी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जी हैं। सर, एक तो आज बड़ी खबर है, खुशी की बात है, जो वादा बीजेपी सरकार ने किया था वो आज आपको लगता है कि वो पूरा किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती है कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं और लोगों की मुश्किलें हैं उसको हल करना ही चाहिए। ये कानून जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में था, जिसमें 3 कम्युनिटीज़ को जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी बना के ये उस पे एक रोक लगाई हुई थी कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हैं, सिख कम्युनिटी हो, महाजन कम्युनिटी हो या खत्री कम्युनिटी हो। वो 370 के पहले के कानून थे। 370 के कानून जब बदले 370 के खत्म होने के बाद, तो उसमें कानून में बदलाव आ गया। एक नोटिफिकेशन में थोड़ी सी रुकावट पड़ गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से भी इसका आश्वासन किया था कि हम ये चेंज करवाएंगे ये सिचुएशन को, कि ये 3 कम्युनिटीज़ जो हैं ये एग्रीकल्चर लैंड अब खरीद पाएंगी। तो लगातार हमारे प्रयासों से जो है अब ये हालात बने हैं, और उसमें आदरणीय गृह मंत्री जी के पास जाके जो डेपुटेशन हमारे मिले हैं उसका भी काफ़ी असर है। एलजी साहब के साथ भी हमारे डेपुटेशंस ने बात की, मैं खुद भी उनमें से कईयों का हिस्सा था। तो कुल मिला के जो 70 साल से इंसाफ नहीं मिल रहा था 3 कम्युनिटीज़ को, सिख कम्युनिटी को, खत्री समाज को और महाजन समाज को, वो उनको 70 साल के बाद समाज मिला। और इसमें सोच समझना चाहिए, 370 और 35 से अगर ख़त्म नहीं होता तो ये शायद चेंज नहीं ला पाते हैं। और इस तरह के बाकी भी लोगों की और भी काफ़ी डिमांड्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास या तो हमारी खुद अपनी नज़र में होती हैं, ये लोग हमारी नज़र में लेके आते हैं। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर लोगों के जुड़े हुए कोई मुद्दे हमारे सामने आते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको हल जितनी जल्दी से जल्दी हो ही जाए। गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की है। और जम्मू के बारे में खासकर अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हम लोग वैसे ही बड़े कंसर्न रहते हैं कि जम्मू, क्योंकि पिछले 70 साल से जम्मू को वो इंसाफ नहीं मिल पाया जो जम्मू को मिलना चाहिए था। तो अगर कोई ऐसी फील्ड्स हैं, कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पे जम्मू को इंसाफ दिलवाया जा सकता है, जल्दी दिलवाया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सजग रहती है कि हम उनके साथ जो है इंसाफ की बात करें। सर, 24 तारीख एक बड़ा दिन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन दिन में एक तो अमित शाह जी यहाँ पर संबोधित करेंगे, दूसरा सबसे बड़ी बात इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हम लोगों के बीच में गए थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कईयों ने ये कहा कि देखिए मैच होना चाहिए, मैच को मैच की तरह लेना चाहिए, और कईयों ने कहा कि जहाँ पर एक तरफ श्रीनगर के हालात बने हैं, किसी भी सूरत में मैच नहीं होना चाहिए। किस तरीके से देखते हो इस 24 तारीख के मैच को? देखिए, इनको 2 अलग ढंग से सोचना चाहिए। एक तो बाइलेटरल जो स्पोर्ट्स टाइज होती हैं उनके बारे में एक अलग से सोच होती है। जो बाइलेटरल का मतलब हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई टेस्ट सीरीज होगी, वनडे सीरीज होगी, वैसा हो गया, वो एक अलग विषय है। और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन जो है वो एक अलग विषय है। जहां तक तो बाइलेटरल टाइज की बात है, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बाइलेटरल टाइज काफी देर से रुकी हुई है। वो एक चिंता रिफ्लेक्ट करती है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों की मदद करता है, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजता है, इसलिए हम आपके साथ कोई बाइलेटरल रिलेशन नहीं रखेंगे, स्पोर्ट्स का नहीं रखेंगे। नहीं, बड़ा या छोटा टूर्नामेंट नहीं होता, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अगर आप वॉकआउट करते हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप नहीं खेलते हो, तो उसका इफेक्ट जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन पे नहीं है, उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी इंटरनेशनल जो है वो पोजीशन के ऊपर आता है। तो इसलिए जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे अदरवाइज ओलंपिक्स था, तो क्या ओलंपिक में इंडिया की टीम जो है वो वॉकआउट कर सकती है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते? नहीं होगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करते हो, वर्ल्ड कम्युनिटी पूरी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी हो रहा है, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज की टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही है। यू कांट वॉक आउट ऑफ दैट। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स करनी चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बायलैटरल टाइज के बारे में मेरी ज़रूर ओपिनियन है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को छोड़ता नहीं है, आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजना नहीं छोड़ता, तब तक बायलैटरल टाइज जो है पाकिस्तान के साथ बनाना जो है वो गलत होगा। वो उनको नहीं बनानी चाहिए हमारे को।
लेकिन जब तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की बात है उसका एक अलग फील्ड होती है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यहाँ तो देखिए दो सिचुएशन बनती है, या तो हम वर्ल्ड कप से ही बाइकआउट कर दें, वो तो एक अपने आप को बाइकआउट करने का मतलब है कि आप तो डी रिकॉग्निशन की साइड चले गए, और दूसरा ये है कि आप अपना मैच जो है वो सरेंडर कर दीजिए पाकिस्तान के खिलाफ, जो तो उसका मतलब है कि बगैर लड़े हुए ही आप अपनी हार मान लेते हो, तो वो तो पाकिस्तान को बेनिफिट देने की बात है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। 24 को मैच होना चाहिए और भारत को जीतना चाहिए पाकिस्तान से मैच। पाकिस्तान को हम हर जगह पे ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे जीत सकते हैं। एक अच्छी खबरों की बात चल रही है। एक अच्छी खबर हाल ही में आई, उमरान मलिक उभरता सितारा। मैं क्यों आपसे बात करूं, क्योंकि आपके पास इन तमाम यंगस्टर्स की जिम्मेवारी भी अब मिली है। पहले अब्दुल समद, अब उमरान मलिक। एक हालात ऐसे बने, ऊपर वाले ने चाहा कि एक कोविड पॉजिटिव आया और जगह मिल गई। अब उनको खुशखबरी, जहां वो जम्मू वापस लोग इंतजार कर रहे थे, आए, भव्य स्वागत किया जाए। अब कितनी बड़ी बात है, विराट कोहली को इंप्रेस किया, सबको इंप्रेस किया, आज वो T20 वर्ल्ड कप के नेट बॉलर बने हैं। क्या लगता है किसी मैच में चांस मिल सकता है अगर कोई इंजरी सामने आती है? जिस हिसाब से 153 किलोमीटर, देखो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हम तो ये बात करेंगे। देखिए मैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, हम JKCA को देखते हैं, मेरे 2 और साथी हैं उसमें हमारे साथ देखने वाले। उमरान ने जो किया है वो गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए। इंडिया का इस टाइम पे फास्टेस्ट बॉलर, और खाली इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी प्लेयर्स IPL में खेल रहे थे, इस IPL सीजन में सबसे तेज बॉल जो है उसने की है बच्चे ने। उम्र कम है, एक्सपीरियंस अभी है नहीं, वो एक्सपीरियंस देने के लिए उनको नेट में जो है, नेट बॉलर जो है वो इंडिया टीम में लिया गया। आप ये समझ के चलिए कि फास्ट बॉलर एक बड़ी डेलिकेट चीज होती है, इसको बड़ा संभाल के रखना पड़ता है फास्ट बॉलर को। फास्ट बॉलर बैट्समैन नहीं होता, तो फास्ट बॉलर को बड़ा संभाल के इसको संयोग के रखने की चीज है। जब भारत की टीम में उसको नेट बॉलर भी लिया तो पर्पस ये है कि उसको एक तो भारतीय टीम को ये एक्सपीरियंस हो जाए कि जो एक बॉल जो 150 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड से जो ट्रेवल कर रही है उसको खेलना कैसे है। दूसरा, इसको उमरान को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर्स हैं उनको बॉलिंग डालनी कैसे है, मेंटली प्रिपेयर करना है। उमरान मलिक आने वाले वक्त में भारतीय टीम में खेलेगा ही, ये आप सोच के चलिए। अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने की बात है, वो ऐसा जो SRS हैदराबाद की तरफ से जो खेला है उसमें अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिल गया है। जम्मू कश्मीर की सीनियर टीम में उमरान की सिलेक्शन हुई है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलेगा, और जम्मू कश्मीर की टीम इस टाइम पे काफ़ी मजबूत टीम जो है वो सीनियर की टीम बनी है। उसमें अगर अब्दुल समद जो है वो खेल रहे हैं तो ये भी खेल रहे हैं, रसिक भी खेल रहे हैं, मुंबई के भी प्लेयर हैं, और हमारे परवेज़ रसूल हैं, वो पहले इंडिया की टीम में खेले हुए हैं। कुल मिला के शुभम है, अभी कल से उनको डिक्लेयर किया है, कैप्टन डिक्लेयर किया है, इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। यान देव हैं, बिल्कुल है, 100% है। और देखिए इस टाइम पे JKCA में 3 मेंबर्स में से एक मेंबर तो वो है जो कि खुद ही एक बड़ा प्लेयर जो है क्रिकेट का रहा है। मिथुन मन्हास जी दिल्ली की टीम के कैप्टन रहे हैं और IPL में अच्छा खेले हैं। उन्होंने एज ए कोच भी काम किया है, बांग्लादेश की टीम को कोच किया है, बाकी टीम्स को कोच किया है, पंजाब किंग्स पंजाब 11 को कोच किया है। तो जम्मू कश्मीर की टीम मुझे लगता है कि एक अच्छे हाथों में जो है वो अभी खेल रही है। आने वाले वक्त में जो हमारी टीम के सीनियर प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट में अपना जीवन दिया है, जो अभी खेल भी रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर हैं, उनका भी बड़ा रोल है। जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो नए जो बच्चे जो सामने आ रहे हैं उनको ग्रूम करते हैं। तो इस टाइम पे भी जो हमारे कोच हैं जम्मू कश्मीर की टीम के हेड कोच जो है संजीव शर्मा जी, भारत से खेले हुए हैं, भारत की नेशनल टीम में खेले हुए हैं। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात होगी, जहाँ तक कोचिंग की बात होगी, जहाँ तक सामान प्रोवाइड करने की बात है, इक्विपमेंट्स की बात है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन अपने प्लेयर्स को बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करवाएगी। हम बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी हम जो प्रिक्योर चीज़ें करते हैं, हम उस पर ये नहीं सोचते कि चीज़ जो है वो सस्ती मिले, हम ये सोचते हैं कि चीज़ जो है वो बेस्ट मिले। कभी आप हमारी ग्राउंड्स में आके देखिए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, कि आपको इस साल वहाँ पे ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर में क्रिकेट प्लेयर्स ने कभी देखे नहीं।
अभी तो जो हम प्रैक्टिस मैचेस कर रहे हैं उसमें भी कुकापुरा की गेम बॉल इस्तेमाल करते हैं। कुकापुरा की वो बॉल होती है जो कि इंटरनेशनल मैचेस में खेली जाती है। तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना जेकेसीए का काम है, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने साथ भी इंसाफ करें और हमारे साथ भी इंसाफ करें, तभी हमारी मेहनत जो है वो फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हालांकि हमने कहा आज सिर्फ अच्छी खबरों की बात करेंगे, तभी हमने पहले जो खत्री समाज महाजन समाज के को लेकर जो गुड न्यूज़ है इस पर बात की, और उसके साथ साथ हमने थोड़ा क्रिकेट के ताल भी छेड़ दिए। और हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी जी मौजूद थे और चर्चाएं की, बातचीत की, उन्होंने अपना समय भी दिया। कोशिश ये करेंगे किसी और दिन किसी और मुद्दे के साथ इनको दोबारा से इनसे बात करनी, चाहे वो ग्राउंड पर जाकर खिलाड़ियों के बीच इनसे बात करनी पड़े। आप जो देखते रहिए न्यूज़ 19, पारिक से राहुल खत्री, न्यूज़ 19 के लिए।